मान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ 360 ऑनलाइन क्लास। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का जो है यहाँ पे 6 लेक्चर है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आज हम जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है, इनके लॉज जो है लॉगरिथम के, यहाँ पे जो है उनके प्रूफ्स जो हैं आज हम करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो है वो 3.2 को जो है वो सॉल्व किया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, इसमें जो है ना हम यहाँ पे इसका यहाँ पे पहले भी आपको इंट्रोड्यूस आप लोगों को करवा दिया गया था। आप लोगों ने पहले भी इसको थोड़ा सा पढ़ा है कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड जो है आगे इसको लेके चलते हैं कि इन 3.22 में जो है वो हैव इंट्रोड्यूस कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10। कॉमन लॉगरिथम इज़ आल्सो नोन एज जो है यहाँ पे डिडैक्टिक जो है लॉगरिथम नेम्ड आफ्टर इट्स बेस 10। We usually take log x to mean log x to the base 10। ठीक है, जो सिंपली log x लिखते हैं ना हम यहाँ पे, उसका मतलब यही होता है कि वो बेस 10 ही हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ लॉगरिथम इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। और इन इस लॉगरिथम को जो है ना हम मोस्टली जो है ना वो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली, जो है कैलकुलेशन जितनी भी हमने फाइंड करनी होती है ना, तो हम कॉमन लॉगरिथम का जो है हम यूज़ जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो जॉन नेपियर प्रिपेयर्ड द लॉगरिथम्स टेबल्स टू द बेस ई। ठीक है, नेपियर जो है लॉगरिथम आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ही रिलीज द फर्स्ट ever log table in 1614. The log of x to the base e is conventionally given the notation, यानी इसको हम जो है ना इस तरह से पढ़ते हैं, ln x है ना, ये ln x है, इसको हम पढ़ते हैं natural log of x. In many theoretical investigations in science and engineering, it is often convenient to have a base e. and irrational number होता है ये, ठीक है, whose वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होती है e की जो वैल्यू होती है वो 2.7182818 होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से जो है हमने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारे पास जो है यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में वो log ऑफ x होता है। ठीक है, टू दी बेस 10। ठीक है, और जो है हमारे पास जो बेस e जो है वो कन्वेंशनली जो है उसको नोटेशन जो है वो आगे हायर क्लासेस में जो है ना वो हम इसको ज़्यादा डिटेल से जो है उसको पढ़ते हैं, और इसको हम ln x यानी नेचुरल लॉग ऑफ x से जो है ना हम इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है लॉगरिथम के जो है यहाँ पे 4 लॉज हैं, इनके आज जो है हम यहाँ पे प्रूफ जो है इसके करेंगे। तो ये यहाँ पे है log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n टू दी बेस a, ये जो है सम में प्रोडक्ट फॉर्म है, ये सम में कन्वर्ट हो जाती है log ऑफ m टू दी बेस a प्लस log ऑफ n टू दी बेस a। इसी तरह से डिवीजन लॉ है log ऑफ m बाय n टू दी बेस a इज इक्वल टू होगा log ऑफ m टू दी बेस a माइनस log ऑफ n टू दी बेस a। इसी तरह से ये पावर लॉ है हमारे पास log ऑफ जो है m रेज़ टू दी पावर n टू दी बेस a इज इक्वल टू है n log ऑफ m टू दी बेस a। और इस तरह से फोर्थ लॉ है हमारे पास log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू है log ऑफ n टू दी बेस b और मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू दी बेस a। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का जो है फर्स्ट इसका लॉ जो है, इसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं log ऑफ m टू दी बेस a को x के इक्वल, log ऑफ n को इज इक्वल टू y के इक्वल। ठीक हो गया। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू m एंड a रेज़ टू दी पावर y इज इक्वल टू n। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉ है, हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाता है, a रेज़ टू दी पावर x प्लस y इज इक्वल टू हो जाता है mn। तो अब हम क्या करते हैं, log ऑफ
mn टू दी बेस ए। अब ये हमारे पास जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। हम इसको अगेन जो है ना लोगरिथमिक फॉर्म में जो है मेंशन कर देते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, log ऑफ mn टू दी बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। तो x किसके इक्वल है, log ऑफ m के इक्वल है। y किसके इक्वल है, log ऑफ n के इक्वल है टू दी बेस ए। ठीक हो गया, उसको अगेन पुटिंग कर देते हैं तो ये हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। इसी तरह से इसमें नोट है कि log ऑफ एम एन जो है इज़ नॉट इक्वल टू log ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय log ऑफ एन। इस तरह से इसको हम मेंशन नहीं कर सकते। इसी तरह से log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू होता है log ऑफ एम प्लस एन के। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब जितने भी डिफरेंस जो है हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी एंड सो ऑन, तो हम उसको कंटिन्यूसली इसी तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p एंड सो ऑन। ठीक है। द रूल गिवन अबव इज यूजफुल इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स यूजिंग लॉगरिथम। वी इलस्ट्रेट दिस विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक पे गिवन है, आप उसको से जो है उसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट में है हमारे पास इसका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ डिवीजन लॉ, यानी log ऑफ m बाई n इज इक्वल टू है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है। लेट उसी तरह से करेंगे, log ऑफ m इज इक्वल टू x और log ऑफ n इज इक्वल टू y। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको मेंशन करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। a रेज़ टू द पावर x ओवर a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू क्या होगा, m बाई n। और बेस दोनों की सेम है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। a रेज़ टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई n हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको अगेन हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है हम इसको मेंशन कर देते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम मेंशन कर देंगे। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log ऑफ m बाई n टू दी बेस ए इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। तो x की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल इसमें पुटिंग कर देंगे, log ऑफ m टू दी बेस ए माइनस log ऑफ n टू दी बेस ए। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है इसका प्रूव हो गया। इसके में भी कुछ नोट हैं कि log ऑफ m बाई n जो है वो नॉट इक्वल टू log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n होता है, और माइनस अगर आ रहा होता है ये नॉट इक्वल टू, हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते log ऑफ m माइनस n। ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से जो है याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी जो है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते। log ऑफ जो है 1 ओवर n टू दी बेस ए, log ऑफ 1 टू दी ये इसके इक्वल होता है, और log ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस log ऑफ n टू दी बेस ए के। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे इसका थर्ड लॉ जो है यहाँ पे इसका प्रूव करते हैं। थर्ड लॉ में क्या है, ये पावर लॉ है। ठीक है। log ऑफ m टू दी रेज़ टू दी पावर n टू दी बेस ए इज इक्वल टू x इसके इक्वल कर लेते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। फिर इसी तरह से log ऑफ m टू दी बेस ए इज इक्वल टू y के इक्वल इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस यहाँ पे ले लेते हैं। देन a रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू है m रेज़ टू दी पावर n। तो हम क्या करते हैं कि m रेज़ टू दी पावर n जो है वो हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, m किसके इक्वल आ जाता है, a रेज़ टू दी पावर y के इक्वल हो जाता है। हम इसको लिख देते हैं a रेज़ टू दी पावर y। ठीक है। a रेज़ टू पावर y की होल पावर n आ जाता है, यानी a रेज़ टू पावर क्या आ जाता है, yn आ जाता है। तो इसकी हम यहाँ पे देखें, दोनों की बेस सेम आ रही है तो इसकी पावर आपस में इक्वल होंगी। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ny के इक्वल होगा। ठीक है। x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ny के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल है, log ऑफ m रेज़ टू दी पावर n। y की वैल्यू किसके इक्वल है, log ऑफ m टू दी बेस a। अगेन आपको बता देती हूँ यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू log ऑफ m रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू x है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। log ऑफ m टू दी बेस इज इक्वल टू y, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, a रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू है m रेज़ टू दी पावर n। m किसके इक्वल है, a रेज़ टू दी पावर y के, इसकी जगह पे a रेज़ टू पावर y पुट कर दिया। अब y और n को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, yn हो जाएगा। अब a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर yn, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों की बेस सेम है, इक्वल हैं, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। और इस तरह से x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, और ये हमारे पास लॉ जो है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है इसका प्रूव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे देखें, एग्जांपल देख लेते हैं। इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, देन फोर्थ है इंडेक्स, तो ये 3/4 होगा क्योंकि होल क्यूब है यहाँ पे अंदर 3/4। अब इसमें थर्ड लॉ जो है अप्लाई करेंगे, 3/4 log ऑफ 0.0163।
ठीक है। तो 0.0163 जो है ये यहाँ पे आएगा -2.2122। ये किस तरह से फाइंड होगा, ये फाइंडिंग का मैंने आपको सारा प्रोसीजर आपको बताया है। आप उसको जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इसकी क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए एग्जांपल ली है कि आपने लॉ को किस तरह से अप्लाई किया है कि आपने पावर को साइड पे कर लिया और लॉग ऑफ 0.0163 जो है ये आपका जो है लॉग अप्लाई हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे लॉ है, लास्ट लॉ में है ये यहाँ पे है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसको चेंज ऑफ बेस फार्मूला जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि log ऑफ n टू दी बेस a इज इक्वल टू है log ऑफ n टू दी बेस b और log ऑफ b टू दी बेस a। या इसको इस तरह की फॉर्म में भी हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, log ऑफ n टू दी बेस b जो है ना इसको इज इक्वल टू x ले लेते हैं, सो दैट b रेज़ टू दी पावर x यानी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, n इज इक्वल टू b रेज़ टू दी पावर x। टेकिंग log टू दी बेस a, तो टेकिंग log ले लेते हैं बेस a के साथ, तो वी हैव log ऑफ जो है हम दोनों साइड पे बेस a के साथ जो है ना उसका log ले लेते हैं। log ऑफ जो है n टू दी बेस a इज इक्वल टू होगा b रेज़ टू पावर x टू दी बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा, x साइड पे हो जाएगा, x log ऑफ b टू दी बेस a। ठीक है, x किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, log ऑफ n टू दी बेस b के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में थस log ऑफ n टू दी बेस a जो है ये आपस में इक्वल आ गए। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया एक। अब नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, n की जगह पे हम a पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ पे n है ना वहाँ पे a पुट कर देते हैं, तो वी गेट log ऑफ a टू दी बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू दी बेस a जो है ये इज इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जो सेम जहाँ पे बेस होती है ना नंबर और बेस सेम हो वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे देखें log ऑफ यानी इसको हम जो है 1 के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं ना, ये 1 के इक्वल आ जाता है, तो अब log ऑफ b टू दी बेस a यहीं पे रहेगा, ये इधर आके 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर log ऑफ a टू दी बेस b। तो हैंस इक्वेशन 1 गिव्स, तो इक्वेशन नंबर 1 में उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ये इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यूजिंग द अबव रूल नेचुरल लॉगरिथम कैन बी कन्वर्टेड, इसको नेचुरल लॉगरिथम में भी हम अप्लाई कर सकते हैं और टू अ कॉमन लॉगरिथम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, log ऑफ n टू दी बेस e इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ n टू दी बेस 10 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 टू दी बेस e। तो हम इसको इस तरह से करके भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाती है। अब नेक्स्ट में जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे द log ऑफ 10 टू दी बेस e एंड log ऑफ e टू दी बेस 10 आर अवेलेबल फ्रॉम द टेबल, और इसकी वैल्यू जो होती है 2.3026 होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.4343। ये इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे। फिर इसकी एग्जांपल है, जैसे सेम बेस log ऑफ 3 टू दी बेस 2 और log ऑफ 8 टू दी बेस 3 है, तो हम इसको यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 ओवर 2 हम इसको ऐसे लिखेंगे, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 ओवर log ऑफ 3। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। log ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, तो ये 3 साइड पे आ जाएगा, 3 से log ऑफ 2 से कट हो जाएगा और ये हमारे पास 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ लॉ जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। उम्मीद है आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज जो है इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको जो है जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उम्मीद है आप लोगों की कन्फ्यूजन उसमें जो है वो दूर हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।